बोला ये बोला कहाँ है ये कहाँ बता कहाँ तक आया है इंजीनियर यार महीनों में खड़ा है लोगों को रिपोर्ट कर क्या पुलिस को लेकर जाते हैं। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि आपने काम बराबर ठीक तरह से अभी तक कंप्लीट नहीं किया। 1 साल हो गया है रोड का काम चालू है। 1 साल 1.5 साल वो 1 साल तो नारियल फूटा था वहाँ पे, यहाँ तक आने को लग गया। बाउंड जी के हाथ से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भैया भूमि पूजन को तो 2.5 साल हो गया है, 2 साल के ऊपर हो गया। ये 1.5 साल काम को हो रहा है। अगर आप आते इंस्पेक्शन के लिए कितना काम हुआ तो ये काम लेट होता क्या मेरे को बताओ। बात करके कोई मतलब नहीं हाथ नहीं लगा रहा मैं क्या बोल रहा वाली से तेज बारिश होने वाली आपको पता है? आपको पता है? आपके पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है आपके पास? स्मार्टफोन है आपके पास? अरे भैया फोन है एक हफ्ते का काम है। देखो पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा उनके यहाँ, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बताओ। और बाद में जो है पानी नहीं आ रहा तो उनका पानी नहीं आएगा तो दोबारा तो आप जो बोल रहे हो वैसे मेरी एक छोटी सी आटा चक्की है जिसमें दिन में 20-25 ग्राहक आते हैं। अब वो कीचड़ के कारण कोई भी ग्राहक मेरी चक्की तक पहुंच नहीं पा रहा है। उस वजह से जो मुझे नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान मुझे कौन भर के देगा। तो दोस्तों गगन यादव जी हमारे साथ है जो कि यहीं के रहवासी है, साथ ही साथ इनकी आटा चक्की भी है और लोगों की आवाजाही बंद है। चलिए बात करने से गगन भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये रोड पिछले 1.5-2 साल से बन रही है। अभी तक इसमें रोड का कंप्लीशन कुछ भी नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोविड की भी तकलीफ़ यहाँ पे आई है। उस वजह से ठेकेदार का कहना है कि कोविड के कारण हम लोग ने रोड नहीं बना पाए। कोविड के काल के ख़त्म होने के बाद रोड का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। बारिश कभी भी आ जा रही है जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। मेरी एक छोटी सी आटा चक्की है जिसमें दिन में 20-25 ग्राहक आते हैं। अब वो कीचड़ के कारण कोई भी ग्राहक मेरी चक्की तक पहुंच नहीं पा रहा है। उस वजह से जो मुझे नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान मुझे कौन भर के देगा। तो मेरे मोहल्ले के काफ़ी छोटे बच्चे जो डेली घर के सामने खेलते हैं उनको खेलने के लिए कोई मैदान खाली नहीं है। मैदान भी पूरा ब्लॉक किया हुआ है। वहाँ बच्चे जाके खेल नहीं सकते हैं। वो घर के सामने खेलते हैं। अभी इतना सारा कीचड़ है वो यहाँ खेल भी नहीं पा रहे हैं। ये रोड के अगर से हम हिस्ट्री आपको बताते हैं 20 साल से ये रोड बना नहीं है। अच्छा 20 साल से ये रोड बना नहीं है। अभी जो बन रही है 20 साल के बाद काम शुरू साल के बाद काम चालू हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ये काम चालू हो रहा है 20 साल के बाद में। पाइपलाइन ड्रेनेज लाइन डाल रहे हैं। पता नहीं है किस पर्पज़ से डाल रहे हैं, हमको कोई पता नहीं इसके बारे में। कई जगह पाइपलाइन नहीं डली थी। हमने ठेकेदार को बताया कि पाइपलाइन वहाँ डली नहीं, तब जाके वहाँ पाइपलाइन डाली जा रही है। उसके बाद काम चालू हुआ। हमने एफाज भाई को, यहाँ के जो ठेकेदार है, उनको बोला हमने कि आप आके देखिए। मेंबर ही जो है यहाँ के, तो वो आए हमारे एक फ़ोन पे। वो आके यहाँ पे पूरा चेक किया उन्होंने। उसके बाद सीईओ को बुलाए। सीईओ साहब ने आके बोल के गए कि 15 डेज़ में आपका काम चालू हो जाएगा रोड का। पहले 15 डेज़, ये लगभग 26, 27 या 28 तारीख की बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद में 15 डेज़ में रोड का काम चालू हो जाएगा। बट अभी 15 दिन के ऊपर हो चुका है, अभी तक पाइपलाइन का ही काम सॉल्व नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। 20 साल से हम लोग तरस रहे हैं कि रोड बन जाए। यहाँ के रहवासी और यहाँ के जो बाहर के रहवासी जो यहाँ से जा चुके हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं तो उनका सिर्फ एक कहना है कि बोले मेरे ज़िंदगी का एक ही सपना है कि ये रोड बन जाए। और हर आदमी त्रस्त है इस रोड से, कब बनेगी कब बनेगी कब बनेगी। लोगों का सपना होता है कि मैं दुनिया में कुछ करूं, लेकिन लोगों का आज की डेट में ये सपना है कि ये रोड घर के सामने की, ये फुटाना वाली की रोड बन जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ के जो इंजीनियर ठेकेदार जो थे यहाँ पर मौजूद थे, क्या कहना है उनका पूरे मामले में अब तक?
उनका यहाँ से रिपोर्ट ये जा रही है कि भाई हमारा काम जो है पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है, यहाँ पे पूरा पाइप लेइंग हो गया है और बाकी सब फॉल्स रिपोर्ट वहाँ टोटली मतलब रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, मैं बाहर गया हुआ था, मैं जब आके देख रहा हूँ तो 1 हफ्ते से एक लेबर भी नहीं आ रहा, और लेबर आता है इनका अल्टरनेट में दूसरी जगह काम चल रहा है, वहाँ काम चालू है, यहाँ लेबर नहीं आता है। हम खाली रोड का सही करने के लिए बोल रहे हैं तो उनका लेबर नहीं आता है, बोलता ठेकेदार गायब है। ठेकेदार नहीं आता है, कोई नगर परिषद का कोई आदमी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आता, चेक नहीं करता। और ये पाइपलाइन डल रही है, ये पाइपलाइन डल तो रही है लेकिन ये पूरी पैक है पहले से ही। जब ये वापस जब ये पैक होता है पाइपलाइन तो इतना गैप है और पूरा फुल करके पूरा उसमें कीचड़ भरा हुआ है, तो पता नहीं ये पाइपलाइन चालू होगी तो भी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि टोटली तो पैक रहता है पाइप, तो डालने और नहीं डालने का सेम ही हो गया। दोस्तों ये वार्ड मेंबर और सीओ साहब भी यहाँ आए हैं, चलिए देखते हैं क्या कहना है उनका इस मामले में। दोस्तों ये बस्ती में फुटानोली में नगर परिषद के सीईओ को और उपाध्यक्ष साहब एवं ठेकेदार साहब को भी यहाँ बुलाया गया है, तो चलिए क्या कहना है इस मामले में उनका। सर देखने में ये आया 1.5 साल से तकरीबन रोड का काम शुरू है, आधी रोड बनी है और आधी रोड भी अभी पेंडिंग है, और बस्ती वालों की क्या समस्या है ये सारी आपने सुनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें भी? प्रॉब्लम तो आ रही है। अभी जो यहाँ पे जो सीवरेज की पाइपलाइन वगैरह है वो बनाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर अब हम जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय, ये कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पे जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो डलवाने के लिए अपने को प्रॉब्लम जा रही है। अभी आप ये देख रहे हो, ये दिखाइए, ठीक है, ये यहाँ पे काम करते टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, ऐसी ही प्रॉब्लम हुई जैसा कि है। बस्ती वाले ने भी बताया कि ये जब काम शुरू है, आपकी जो खुदाई चालू है उसमें उनका जो पीने के पानी का कनेक्शन है उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें लोगों ने अपने जेब से पैसे लगाकर उसको रिपेयरिंग करवाया है। हाँ, तो जिन लोगों ने भी अपने जेब से ये किया है वो मेरे तरफ ये करे, हम उनके कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे कि उनके पैसे रिटर्न कर दें। अभी क्या आप कहना चाहेंगे कि कब तक ये काम ख़त्म होगा? नहीं, कब तक अभी मुझे बात करने दीजिए, उसके पहले तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अभी मैंने बात सारी की, समस्या तो आपने सुन ली है, उपाध्यक्ष साहब है, ठेकेदार है, इंजीनियर सब यहीं पर है, तो कुछ तो मतलब एक तो महीना, अभी 2 आपके महीना? नहीं 1-2 महीना नहीं लगेगा, वहाँ से तो काम चालू हो ही रहा है। आज ही आपके सामने जो बात हुई है, ठीक है, ये जो इशू है ये मेजर ये सॉल्व हो गया कि 8-10 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक का रोड तो अभी बन ही रहा है जी। और सर देखने में ये आया है कि आधा जो रोड बना है उस चौक तक, वो आधा रोड बन के अभी 2-3 महीना भी नहीं हुआ है, वो उसकी सीमेंट धुलना शुरू हो गई है। ठीक है, उसकी चौकसी करता मैं। नहीं तो लेकिन कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन, कुछ इंजीनियर के थ्रू कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं, मतलब सब अपने हिसाब से काम करे, चाहे वो मट्टी की रोड बनाते या राखड़ की रोड बनाते। मैं वो देख लेता, पहले मुझे चौकसी करनी पड़ेगी, फिर ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे आप उपाध्यक्ष साहब इस मामले में? देखिए, अब एक तो अभी जो एक बेमौसम बरसात आने से लोगों की तकलीफ़ बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि वो तकलीफ़ जल्दी से जल्दी लोगों की दूर हो जाए, क्योंकि ये मोहारी गटर जो लाइन का जो काम हो रहा है ये काफ़ी डीप के अंदर में है, बीच में कहीं कलवट आ जा रही, पाइपलाइन आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये लेट काम क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हमने सीओ साहब को बोले इस पर जल्दी जल्दी देखो और उस पर एक्शन लेके काम कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक खत्म होगा ये काम? ये सीओ साहब का कहना है कि हम इसको 1-1.5 महीने अंदर कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। और जैसे दो जगह बीच के अंदर में जो कलवट आ गया बीच में, तो उसको थोड़ा सा ये हिस्सा जो थोड़ा रह जाएगा, बाकी हिस्सों को हम जल्दी से कोशिश करके ख़त्म कर देंगे। देखो, आज जो आपने ये आम जनता फुटानावली की देखे है, ये इनका आक्रोश आपने देखा है, और इस आक्रोश पे अगर समाधान निकलता है 15 दिन 20 दिन महीना में तो ठीक, नहीं तो इसके बड़ा आक्रोश लेके हम नगर परिषद पे आंदोलन कर देंगे। विषय ये है कि 1998 के बाद रोड बन रही है जी, 98 के बाद जब रोड बन रही है तो उसकी क्वालिटी 1 करोड़ का रोड है, ये बिल्कुल 1 करोड़ की ये एस्टीमेट कॉपी है अपने पास में। अब जब ठेकेदार ने काम शुरू किया है तो उसको एक मुश्त रोड फुटानावली से हाउस ऑफ दामती तक बनाना है, जिसमें अभी भी ये चर्चा हो रही है कि पूरी पाइपलाइन डल गई है। मैं अभी आपको इस पूरी बातचीत के बाद बता रहा हूँ कि मेन चौक पर अभी भी पाइपलाइन डलने की बची है। अच्छा। उसके बाद जो वो रोड बना है, वहाँ तक जो रोड बना है उस पर राखड़ का इस्तेमाल करके वो रोड को कंप्लीट किया। रात के 12 बजे तक काम हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय भी इस प्रकार का आक्रोश आंदोलन हुआ था। अच्छा। इसीलिए वो रात के 12 बजे तुरंत में कार्रवाई करके वो रोड को बनाया गया है।
आज हमारा सीईओ और मुख्य अधिकारी और इंजीनियर और उपाध्यक्ष साहब को यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य ये था कि भैया लोगों की समस्याओं को समझो। लोगों को सुबह अपने काम धंधे पे जाना है तो कैसे जाएगा ये आपने आज पूरा देख लिया है। इनका कहना है कि आज बारिश आ गई है इसके लिए हुआ है। आज से 15 दिन पहले भी बारिश आई थी, 15 दिन बाद भी आएंगी, तो हम बारिश का इंतजार करेंगे कि बारिश बंद होने के समय में हम ना काम करके रोकेंगे। ठेकेदार का बोलना है कि ये कार्रवाई यहाँ के लोकल लोग रोकते हैं काम, शादी का मंडप है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ठेकेदार की निजी समस्या है कि उसके पास में मैन पावर सप्लाई नहीं है, मशीन नहीं है, या उसके पास रेती नहीं है, ईटा नहीं है, जो भी मटेरियल लग रहा है ये उसको उसकी व्यवस्था करना है। दूसरी बार यहाँ पे एक प्रॉपर सुपरवाइज़र उनका खड़े रहना चाहिए, एक इलेक्ट्रिशियन का आदमी खड़े रहना चाहिए, प्लम्बर एक खड़े रहना चाहिए। अगर कुछ तकलीफ आती है तो इमीडिएट उसको सॉल्व किया जाए। और उसके बाद में जब वो काम करते समय अगर लेबर काम कर रहा है उसको यहाँ के नक्शे का नहीं पता है तो सुपरवाइज़र बता सकता है कि यहाँ पे आप जेसीबी मत मारो या लेबर मारो या पाइप मारो या कुछ मारो, जिससे वो नुकसान नहीं भी हो सकता है, इससे काम जल्दी हो सकेगा। तो आज जब आपने देख लिया है कि मुख्य अधिकारी आए और उन्होंने अपना पूरा आश्वासन 1 महीने के अंदर दिया है, उन्होंने 15 से 20 दिन बोला है, पर हम 1 महीने का और देख लेते हैं। इसके बाद हम अपना जो अगला रूप रहेगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग ये न्यूज़ के माध्यम से जो हमें समर्थन दिया इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों ये फुटाना वाली जनता का बेशक एक आक्रोश है। काफ़ी समय से लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही है। स्कूलें भी पूरी तरह से अब शुरू कर दी गई है, उसमें भी बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। साथ ही साथ जब ये खुदाई की जा रही है तो प्लम्बर का जो इशू है, लोग अपना पैसा लगाकर जो है इसे रिपेयरिंग करवा रहे हैं, जिस तरह से काफ़ी लोगों ने हमें बताया। अब देखना ये है कि इतना जो आक्रोश यहाँ पर हुआ है इसका क्या असर होता है। नगर उपाध्यक्ष साहब भी यहाँ पर उपस्थित हुए और सीईओ साहब भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब देखने में ये आएगा, अब देखना ये है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों दोनों ही सीईओ और यहाँ के उपाध्यक्ष साहब जो नगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है इस कामठी शहर के, दोनों ही यहाँ उपस्थित हुए हैं और तुरंत जो है रोड की जो कार्रवाई आप देख सकते हैं शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि कितने दिनों में ये रोड बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। शुक्रिया।